प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर राम प्रताप, प्रवक्ता संस्कृत, मेवालाल अयोध्या प्रसाद गुप्ता स्मारक इंटर कॉलेज सुराम प्रयागराज। बच्चों, आप लोगों की ऑनलाइन क्लास में इस समय हम संस्कृत पद्य प्यूषम का भारत देशः नामक चतुर्था पाठ चौथा पाठ पढ़ा रहे हैं। इसके हमने 2 श्लोक पढ़ा दिया है आप लोगों को। तीसरा श्लोक आज देखिए, ये आपकी पुस्तक में पेज नंबर 55 पर है और स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। तो देखिए तीसरा श्लोक। अहो भुवः समुद्रवत्याः द्वीपेषु वर्षेष्वधि पुण्यमेतत् गायन्ति यत्रत्य जनाः मुरारेर्भद्राणि कर्मण्यवतारवन्ति। इसका शब्द विभाग देखिए बच्चों। अहो भुवः सप्त समुद्रवत्याः द्वीपेषु वर्षेषु अधि पुण्यम एतत् गायन्ति यत्रत्य जनाः मुरारेः भद्राणि कर्माणि अवतारवन्ति। अब इसका बच्चों अन्वय देखिए। आप लोग अपनी पुस्तक में पेज नंबर 79 पर देखिए, स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। स्क्रीन पर पेज नंबर 79 पर आपकी पुस्तक में है। देखिए, अहो समुद्रवत्याः भुवः द्वीपेषु वर्षेषु एतत् अधिपुण्यमस्ति यत्रत्य जनाः मुरारेः अवतारवन्ति भद्राणि कर्माणि गायन्ति। अहो माने अरे, सप्त समुद्रवत्याः 7 समुद्रों वाली, भुवः माने पृथ्वी के, द्वीपेषु माने द्वीपों में, और वर्षेषु माने देशों में, एतत् अधिपुण्यम अस्ति। एतत् माने यह भारत भूमि जो है वो अधिपुण्यम अस्ति, अधिक पुण्य वाली है या अधिक पुण्यवान है। यत्रत्य जनाः माने जहाँ के लोग, मुरारेः अवतारवन्ति, मुरारे माने भगवान विष्णु के या कृष्ण के, अवतारवन्ति माने अवतारों को, और भद्राणि कर्माणि माने कल्याणकारी कर्मों को, गायन्ति माने गाते हैं। फिर से देखिए एक बार। अहो माने अरे, सप्त समुद्रवत्याः भुवः 7 समुद्रों वाली, भुवः माने पृथ्वी के, द्वीपेषु माने द्वीपों में, वर्षेषु माने देशों में, एतत् माने यह भारत भूमि, अधिपुण्यम अस्ति अधिक पुण्यवान है, यत्रत्य जनाः माने जहाँ के लोग, मुरारेः अवतारवन्ति माने भगवान विष्णु के या भगवान कृष्ण के अवतारों को, भद्राणि कर्माणि और उनके कल्याणकारी, भद्राणि माने कल्याणकारी, कर्माणि माने कर्मों को, गायन्ति माने गाते हैं। अगला देखिए बच्चों, अगला देखिए चौथा श्लोक। अहो अमीषां किमकारी शोभनं प्रसन्न येषां स्विदुत स्वयं हरिः यैर्जन्म लब्धं नृषु भारताजिरे मुकुंद सेवौपैकं स्पृहा ही नः। इसका शब्द विभाग देखिए चौथे श्लोक का। अहो माने अरे, अहो अमीषां किम अकारी शोभनं प्रसन्न येषां स्विदुत स्वयं हरिः यैः जन्म लब्धं ऋषु भारत आजिरे मुकुंद सेवा उपायिकम स्पृहा ही नः। अब इसका अन्वय देखें चौथे श्लोक का बच्चों। आपकी किताब पेज नंबर 79 पर है चौथे श्लोक का अन्वय। इसका देखिए। अहो यैः भारताजिरे नृषु मुकुंद सेवौपायिकं जन्म लब्धम अमीषां किम शोभनम आकारी हरिः येषां स्वयं प्रसन्नः स्विदुत ही स्पृहा। अहो माने अरे, यही है माने जिन लोगों ने भारताजिरे, भारताजिरे माने भारत के आंगन में, जन्म लब्धम माने जन्म प्राप्त किया है। अरे यही माने जिन लोगों ने भारताजिरे
यही है नृषु माने जिन लोगों ने भारताजिरे माने भारत के आंगन में जन्म लब्धम माने जन्म प्राप्त किया है। अमीसाम किम शोभनम अकारी, इन लोगों ने, अमीसाम माने इन लोगों ने, किम शोभनम अकारी, कौन सा अच्छा कार्य किया है। कह रहे हैं क्योंकि मुकुंद सेवा उपायिकम, यह यहाँ पर जन्म तो भगवान कृष्ण या विष्णु के की सेवा करने से ही मिलता है। अमीसाम किम शोभनमकारी, इन लोगों ने कौन सा अच्छा कार्य किया है। हरि ऐसा स्वयं प्रसन्न है, हरि मन विष्णु या कृष्ण इनसे स्वयं प्रसन्न है। सुदीप ही स्पृहा है, हमारी भी यही इच्छा है। कह रहे हैं कि हमारी भी यही इच्छा है कि हम भी यहीं पर जन्म लें। एक बार फिर देखिए, अहो मन अरे यही भारताजिरे नृषु, जिन लोगों ने भारत के आंगन में जन्म लब्धम जन्म प्राप्त किया है। अमीसाम किम शोभनमकारी, इन लोगों ने कौन सा अच्छा कार्य किया है। यह तो मुकुंद सेवा उपायिकम, यह तो भगवान कृष्ण की या भगवान विष्णु की सेवा करने से ही यहाँ पर जन्म मिलता है। लेकिन अमीसाम किम शोभनमकारी, इन लोगों ने कौन सा अच्छा कार्य किया है। हरि ऐसा स्वयं प्रसन्न, जिससे कि हरि यानी भगवान विष्णु या कृष्ण इनसे स्वयं प्रसन्न रहते हैं। सुदीप ही स्पृहा है, हम लोगों की भी यही इच्छा है या हमारी भी यही इच्छा है कि हम भी यहीं पर जन्म लें। एक बार फिर देखिए, अहो मन अरे यही है मैंने जिन लोगों ने भारताजिरे भारत के आंगन में जन्म लब्धम मैंने जन्म प्राप्त किया है। अमीसाम किम शोभनमकारी, इन लोगों ने कौन सा ऐसा कार्य किया है, सुंदर कार्य किया है। ये तो मुकुंद सेवा उपायिकम, यह तो भगवान कृष्ण की सेवा करने से ही यहाँ पर जन्म मिलता है। हरि ऐसा स्वयं प्रसन्न, क्यों हरि इनसे या भगवान कृष्ण इनसे स्वयं ही प्रसन्न रहते हैं। स्वित उत ही स्पृहा है, हमारी भी यही इच्छा है कि हमारा भी यहीं पर जन्म हो। अब बच्चों 5वां श्लोक देखिए। 5वां श्लोक, कल्पायुषाम स्थान जयात पुनर्भवात षडायुषाम भारत भूजयो वरम क्षणेन मर्तेन कृतं मनस्विनः सन्यस्य संयान्त्य भयम पदम हरे है। इसका शब्द विभाग देखिए बच्चों। कल्प आयुषाम स्थान जयात पुनः भवात, कल्प आयुषाम भारत भूजयो वरम क्षणेन मर्त्येन कृतं मनस्विनः सन्यस्य संयाति अभयम पदम हरेः। ये हो गया इसका शब्द विभाग बच्चों। अब इसका अन्वय देखिए, आपके पेज नंबर 79 पर है। 5वें श्लोक का अन्वय देखिए। कल्पायुषाम पुनर्भवात स्थान जयात क्षणायुषाम भारत भूजयः वरम मनस्विनः क्षणेन मर्त्येन कृतं सन्यस्य हरे अभयम पदम संयान्ति। कह रहे हैं कल्पायुषाम, एक कल्प की उम्र वाले, कल्प यानी एक कल्प की उम्र वाले, पुनर्भवात माने बार बार जन्म लेने, पुनः माने बार बार, भवात माने जन्म लेने से, स्थान जयात माने लोकों में जन्म लेने की अपेक्षा, क्षणायुषाम माने क्षण भर की आयु वालों के लिए, भारत भूजयः वरम क्षण भर की आयु के लिए भी भारत भूमि में जन्म लेना श्रेष्ठ है। मनस्विनः माने बुद्धिमान लोग, क्षणेन माने क्षण भर के लिए, मर्त्येन माने नश्वर शरीर के लिए, सन्यस्य माने हरे सन्यस्य माने भगवान विष्णु को सौंप करके, अभयम पदम संयान्ति अभय पद को संयान्ति माने प्राप्त कर लेते हैं। एक बार फिर से देखिए। कल्पायुषाम माने एक कल्प की उम्र वाले,
पुनर्भवात माने बार बार जन्म लेने से, यानी एक कल्प की उम्र वालों से, और पुनर्भवात माने बार बार जन्म लेने से, स्थानजयात माने लोकों में जन्म लेने की अपेक्षा, क्षणायुषाम माने क्षण भर की आयु के लिए भी, भारत भूजयः वरम भारत भूमि में जन्म लेना श्रेष्ठ है। मनस्विनः माने बुद्धिमान लोग, क्षणेन माने क्षण भर के लिए, मर्त्येन माने नश्वर शरीर जो कि एक दिन अवश्य ही नष्ट होगा, ऐसे नश्वर शरीर के लिए, हरे नश्वर शरीर को हरे संन्यास माने भगवान विष्णु को या भगवान कृष्ण को सौंप करके अभयम पदम संयान्ति, अभय पद को प्राप्त कर लेते हैं या अभय पद को प्राप्त करते। एक बार फिर देखिए, कल्पायुषम माने कल्प भर की, एक कल्प की आयु वाले, पुनर्भवात माने बार बार जन्म लेने से, स्थानजयात माने लोकों में जन्म लेने की अपेक्षा, क्षणायुषाम माने क्षण भर की आयु के लिए भी, भारत भूजयः वरम भारत भूमि में जन्म लेना श्रेष्ठ है। मनस्विनः माने विद्वान लोग या बुद्धिमान लोग, क्षणेन माने क्षण भर के लिए भी, मर्त्येन कृतम माने नश्वर शरीर के लिए, हरे संन्यास्य यानी नश्वर शरीर को हरे संन्यास्य भगवान विष्णु को सौंप करके अभयम पदम संयान्ति, अभय पद को प्राप्त कर लेते हैं या मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। एक बार फिर देख लीजिए, कल्पायुषाम माने एक कल्प की आयु वाले, पुनर्भवात माने बार बार जन्म लेने से, स्थानजयात माने लोकों में जन्म लेने की अपेक्षा, क्षणायुषाम माने क्षण भर की आयु के लिए भी, भारत भूजयः वरम भारत भूमि में जन्म लेना श्रेष्ठ है। मनस्विनः माने विद्वान लोग बुद्धिमान लोग, क्षणेन माने क्षण भर के लिए, मर्त्येन कृतम माने नश्वर शरीर के लिए, हरे संन्यास्य यानी नश्वर शरीर को भगवान विष्णु को सौंप करके अभयम पदम संयान्ति, अभय पद को प्राप्त कर लेते हैं या मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, इसके बाद आगे का पाठ हम कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।